लीजिए साहब, देख लीजिए मोदी जी के न्यू इंडिया की एक और खौफनाक तस्वीर, जहां एक इंसान का खुदा की इबादत करना भी अब गुनाह हो गया है। उत्तराखंड के रुद्रपुर से जो वीडियो सामने आया है वो कलेजा चीर देने वाला है। शाहिद नाम का एक गरीब दिहाड़ी मजदूर जो चुपचाप खाली मैदान में नमाज पढ़ रहा था, तभी वहां अरविंद शर्मा नाम का एक जाहिल पहुंचता है और नफरत का नंगा नाच शुरू कर देता है। शाहिद को बेरहमी से धक्का दिया जाता है, थप्पड़ मारे जाते हैं, लातों और डंडों से पीटा जाता है और साथ में दी जाती है रूह कपा देने वाली भद्दी भद्दी गालियां। हैरानी की बात तो यह है कि उत्तराखंड की धामी सरकार ने अब तक इस अरविंद शर्मा को सलाखों के पीछे नहीं डाला है। आखिर ये हिम्मत आती कहां से है? शायद इसलिए क्योंकि इन्हें पता है कि नफरत फैलाने वालों को यहां सजा नहीं बल्कि संरक्षण मिलता है। अभी कुछ ही दिन पहले 26 जनवरी को भी कोटद्वार के पटेल रोड पर यही मंजर दिखा था, जहां भीड़ में मौजूद कुछ लफंगे एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से उसका नाम पूछ पूछ कर बदसलूकी कर रहे थे। क्या यही है वो लोकतंत्र जिसकी दुहाई मोदी जी दुनिया भर में जाकर देते हैं? नफरत का ये जहर सिर्फ मजहब तक सीमित नहीं है, अब ये नस्ल और क्षेत्रवाद तक पहुंच चुका है। 20 फरवरी को दिल्ली के मालवीय नगर में जो हुआ वो पूरे देश के लिए शर्म की बात है। अरुणाचल प्रदेश की 3 लड़कियां जो दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने आई थीं, अपने फ्लैट में एसी लगवा रही थी। ड्रिलिंग की थोड़ी सी धूल क्या गिरी, नीचे रहने वाली महिला और पुरुष ने सारी हदें ही पार कर दी। उन्हें गालियां दी गई, चिंकी और मोमोज जैसे नस्लीय शब्द कहे गए और तो और उस महिला ने उन लड़कियों से कहा कि मेरे पति के साथ सो जाओ। यह है इन लोगों की घटिया मानसिकता। बताया तो ये भी जा रहा है कि गाली देने वालों का कनेक्शन बीजेपी से है। शायद इसलिए ये लोग खुद को कानून से ऊपर समझते हैं। क्या हमारी बहन बेटियां अब अपने ही देश की राजधानी में सुरक्षित नहीं हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि वे नॉर्थ ईस्ट से आती हैं और अलग दिखती हैं? उनके साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाएगा? आखिर कहां जा रहा है ये देश? मोदी सरकार के राज में आज देश की स्थिति गृह युद्ध जैसी बनी हुई है। कहीं भाषा को लेकर सिर फोड़े जा रहे हैं तो कहीं छोटी सी बात पर खूनी संघर्ष हो रहा है। मुसलमानों को सरेआम निशाना बनाया जा रहा है तो कहीं बिहार जैसे गरीब राज्यों को कमल हासन जैसे लोग जिंदा मुर्दों की भूमि बताकर अपमानित कर रहे हैं। और इन सब के बीच मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। सच तो यह है कि यह सरकार देश को जोड़ने के बजाय जला रही है। भारत की अखंडता और संप्रभुता पर आज मोदी सरकार एक तरह से डायन बनकर बैठी हुई है, जो नफरत की आग को बुझाने के बजाय उसमें घी डालने का काम कर रही है। हर तरफ नफरत के सौदागर खुलेआम घूम रहे हैं और प्रशासन तमाशबीन बना हुआ है। याद रखें मोदी सरकार, जिस अखंड भारत का आप दम भरते हैं ना, उसकी नींव आपसी भाईचारे पर टिकी है। अगर ये नींव ही हिल गई तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। जनता देख रही है कि कैसे सत्ता के अहंकार में चूर होकर देश को बर्बादी की ओर धकेला जा रहा है। अब ये खामोशी तोड़नी होगी, वरना बहुत देर हो जाएगी।